हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो 2025 के थर्ड मंथ में हम पहुंच चुके हैं। ऑलरेडी 2 मंथ निकल चुके हैं। टाइम इतनी जल्दी जल्दी निकल रहा है। जैसे इस साल के 2 मंथ निकल गए, वैसे ही काफ़ी जो लोग हैं जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा यूके में अप्लाई करते हैं, जिन्होंने 5 ईयर का अप्लाई नहीं करा था, क्योंकि नॉर्मली 5 ईयर का स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है, जिससे कि आप एक साथ 5 ईयर का भी अप्लाई कर सकते हो और आप 2 पार्ट में भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग 3 साल का पहले अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद 2 साल की एक्सटेंशन करते हैं। पर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं। यहाँ पे अप्रैल 2024 से बहुत ज़्यादा रूल चेंज हुए हैं, जिसके कारण जो भी लोग जिन्होंने 3 ईयर का स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई करा था, काफ़ी डाउट रहते हैं एक्सटेंशन को लेके कि अगर उन्होंने अब 2025 में वीज़ा एक्सटेंड करना है तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उनका कॉस्ट ऑलरेडी 2024 से पहले जनरेट हो चुका है। वो ऑलरेडी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं। कौन सी सैलरी थ्रेशोल्ड लगेंगी या फिर और क्या रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप भी ऐसे किसी डाउट में हैं, 2025 में अपना स्किल्ड वर्कर वीज़ा एक्सटेंड करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं सारी रिक्वायरमेंट्स एंड सैलरी एलिजिबिलिटी की बात करने वाली हूँ फॉर स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंशन। उससे पहले अगर आप कर रहे हो मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर। आप देख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड्स लाइफ। आपको इस चैनल पे बहुत तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जो कि आपकी हेल्प करेंगी अबाउट फॉरेन लाइफ, फॉरेन वीजा एंड करंट अपडेट। सो डू सब्सक्राइब, प्रेस बेल आइकन, सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल पाए। बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीजा की। कौन सी वो चीजें हैं जो कि आपको फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आपने यूके में स्किल्ड वर्कर वीजा की जो एक्सटेंशन है वो करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अगर आपने अपना वीजा एक्सटेंड करना है तो आपकी सेम जॉब होनी चाहिए जिस जॉब में आपको यूके में आने की परमिशन मिली थी या फिर यहाँ पे स्किल्ड वर्कर वीजा पे रहने की परमिशन मिली थी। तो बेसिकली जो जॉब अभी आप एज ए स्किल्ड वर्कर पे कर रहे हो, वो सेम जॉब आपकी होनी चाहिए अगर आपने स्किल्ड वर्कर वीजा में अपनी एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट जो है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट के साथ ही मिलती जुलती है। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट में यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे मेंशन करा गया है कि आपकी जॉब का ऑक्यूपेशन जो कोड है वो सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी लोग ऐसे होंगे जिनका ऑक्यूपेशन कोड सेम नहीं रहेगा, क्योंकि 2024 में जब ये चेंजेस करे गए थे, काफी जो जॉब कोड थे उनको भी चेंज कर दिया गया था, क्योंकि काफी ऐसी जॉब्स थी जो कि एलिजिबल ऑक्यूपेशन से निकाल दी गई थी एंड उसके बाद उनके जो जॉब कोड थे वो और जॉब्स जो थी उनको दे दिए गए। तो अगर ऐसे किसी केस में आपकी जो जॉब कोड है वो सेम नहीं है तो प्रॉब्लम नहीं होगी। बेसिकली यहाँ पे इस लाइन का क्या मतलब है कि आप जिस फील्ड से आपने स्पॉन्सरशिप ली है, सेम ही फील्ड के आप होने चाहिए। अगर ये आपकी जॉब कोड चेंज होने का रीजन है तो इट्स टोटली नॉर्मल, इस पे आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की। तो थर्ड रिक्वायरमेंट है कि जिस एम्प्लॉयर से आपने फर्स्ट स्पॉन्सरशिप ली थी, जिस एम्प्लॉयर ने आपको फर्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इश्यू करा था, सेम एम्प्लॉयर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इश्यू करने के लिए रेडी है, देन आप अपना जो वीजा है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बहुत लोगों का एक क्वेश्चन आएगा कि हम अगर सेम एम्प्लॉयर के साथ कंटिन्यू नहीं करना चाहते, हम एम्प्लॉयर चेंज करना चाहते हैं आफ्टर 3rd ईयर, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है? ऑफ कोर्स ये बिल्कुल पॉसिबल है। उस केस में आपके वीजा की एक्सटेंशन नहीं होगी, उस केस में आपका वीजा अपडेट होगा। आप चाहे विद इन 3 ईयर चाहे आफ्टर 3 ईयर, जब भी आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं देन आपके वीजा की एक्सटेंशन नहीं होती, देन आपका वीजा अपडेट होता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों का जो नेम है वो बेसिकली चेंज कर दिया गया है। दोनों के लिए जो पोर्टल है वो डिफरेंट है। अगर आप वीजा एक्सटेंड करते हो तो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है, और अगर आप वीजा अपडेट करते हो उसके लिए अलग एप्लीकेशन है। उसके अलावा जो कॉस्ट वगैरह रहती है वो दोनों ही केस में सेम होती है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका एम्प्लॉयर चेंज होगा और दोनों के लिए अलग अलग पोर्टल रखे हैं, सो दैट कि जो यूके भी आई है वो आपका जो रिकॉर्ड है वो ट्रैक कर पाए इजीली। अब बात करते हैं फर्दर रिक्वायरमेंट्स की। तो गाइस अब बात करते हैं उस मेजर डाउट की जो बहुत लोगों का रहता है, सैलरी रिक्वायरमेंट की, कि कितनी सैलरी आपको मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपने 2025 में स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए एक्सटेंशन अप्लाई करनी है। तो अगर आपका जो कॉस्ट है 4 अप्रैल 2024 से पहले का इश्यू हुआ है, तो उस केस में आप पे सेम सैलरी का जो अमाउंट है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे कि 4 अप्रैल 2024 से जो सैलरी का अमाउंट था वो 38,700 कर दिया गया था। ऑलमोस्ट आपको 39,000 जो सैलरी है वो मिलती हुई होनी चाहिए अगर आपको स्किल्ड वर्कर वीजा के लिए वीजा चाहिए। आपका जो कोर्स है 4 अप्रैल 2024 से पहले इशू हुआ है, उससे पहले चाहे आप एक वीजा कैटेगरी पे थे, चाहे आप मल्टीपल आपने चेंजेस भी करे हैं वीजा के, पर आपका जो फर्स्ट कॉस्ट था वो इस टाइम से पहले इशू हुआ है, तो आपकी जो सैलरी की रिक्वायरमेंट है वो है 29,000 या फिर
जो आपकी फील्ड लोअर ऑन गोइंग रेट है, जब हम लिस्ट ओपन करते हैं ऑन गोइंग रेट की, वहां पे 2-3 कॉलम आते हैं एंड जो लास्ट सबसे जो कॉलम है एक साइड पे, वहां पे लोअर गोइंग रेट आपकी फील्ड का मेंशन होगा। अगर आपको इस लिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आपने चेक क्या करना है कि 29,000 या फिर जो आपका लोअर गोइंग रेट है उस दोनों में से कौन सी चीज हाई है। अगर आपकी फील्ड का लोअर गोइंग रेट है 26,000, देन आपकी जो सैलरी है मिनिमम आपको 29,000 चाहिए एक्सटेंशन के लिए। पर अगर आपकी सैलरी का लोअर गोइंग रेट 29 से ज्यादा हो जाता है, मींस मान लीजिए आपकी कोई भी फील्ड है उसका जो रेट है वो 32,000 है, तो उस केस में आप 29 पे आपको जो है एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उस केस में आप पे लोअर गोइंग रेट इंप्लीमेंट होगा। इट मींस कि आपको 32,000 उस केस में जो है सैलरी रिक्वायर्ड होगी। तो ये फिर से अगेन मैं बोल रही हूँ 29,000 या फिर लोअर गोइंग रेट में से दोनों में से जो भी चीज हायर है वो आपको मिलती हुई होनी चाहिए फॉर एक्सटेंशन। पर ये जो सैलरी है वो हर किसी पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। अगेन यहाँ पे भी कुछ छूट दी हुई है। तो अगर आपकी जॉब है इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में, तो उस केस में जो सैलरी का अमाउंट है वो है 23,200 और फुल गोइंग रेट, उन दोनों में से जो भी हायर है उस केस में आपको वो अमाउंट मिलता हुआ होना चाहिए। यहीं पे जो टीचिंग या फिर हेल्थ केयर के लिए है उनके लिए सैलरी रिक्वायरमेंट अगेन डिफरेंट। यहाँ पे कुछ फील्ड्स के लिए सैलरी कम है, पर ज्यादातर जो फील्ड्स हैं उनके लिए 29,000 मिनिमम सैलरी मिलती हुई होनी चाहिए। क्योंकि पहले जो सैलरी रिक्वायर्ड थी वो अराउंड 26,000 थी, तो अप्रोक्सीमेटली 3,000, या फिर अगर आपकी फील्ड का ऑनगोइंग रेट, लोअर ऑनगोइंग रेट बहुत हाई है, तो वो जो अमाउंट है वो आपको मिलता हुआ होना चाहिए। अब बात करते हैं कि अगर आपके डिपेंडेंट आपके साथ हैं तो वो आपके साथ सेम टाइम पे वीजा अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके वीजा आने के बाद जब तक उनका वीजा वैलिड है। क्योंकि काफी लोग ऐसा करते हैं कि बहुत लेट अपने डिपेंडेंट्स का वीजा अप्लाई करते हैं, तो 3 ईयर का वीजा एनीवे उन्हें भी उस टाइम पे मिलता है, तो उनका जो वीजा है वो लेट एक्सपायर होता है। मींस आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 6 मंथ, जितना भी टाइम उनका ज्यादा होगा उस टाइम पे एक्सपायर होगा। तो ये आपकी चॉइस है कि आपने सेम टाइम पे अप्लाई करना है या फिर जब उनका वीजा फिनिश होने वाला होगा उससे पहले अप्लाई। तो अब बात करते हैं कॉस्ट की। तो स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंड करने में आपकी कितनी कॉस्ट लगेगी इन 2025 कि 719 पाउंड से लेके 1,639 जो पाउंड है वो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी। अगर आप 3 साल तक का वीजा अप्लाई कर रहे हो फ्रॉम इनसाइड यूके, तो आपकी जो वीजा फीस होगी वो होगी 719 पाउंड। अगर आप मोर देन 3 ईयर का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में आपकी जो वीजा की कॉस्ट होगी वो होगी 1,420 पाउंड। अगर आप वीजा आउटसाइड यूके से अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में जो आपकी 3 साल तक की वीजा की कॉस्ट है वो है 827 पाउंड। और अगर आप मोर देन 3 ईयर का वीजा अप्लाई कर रहे हो तो उस केस में जो आपकी वीजा की कॉस्ट है वो है 1,636 पाउंड पर पर्सन। और जितने लोगों का आप वीजा अप्लाई करोगे ये फीस उतने ही मल्टीप्लाई होती रहेगी। अगर आपकी जो जॉब है वो इमिग्रेशन सैलरी लिस्ट में है तो उस केस में आपके 3 साल तक के वीजा की जो कॉस्ट है वो रहेगी 551 पाउंड। और अगर आप 3 साल से ज्यादा का वीजा अप्लाई कर रहे हो उस केस में जो आपकी कॉस्ट होगी 1,084 पाउंड। इसके अलावा अगर आप हेल्थ केयर की फील्ड से नहीं है तो आपको IHS चार्जेस पे करने पड़ेंगे। जितने भी साल का आप वीजा अप्लाई करोगे 1,035 पाउंड जो है IHS की फीस आपको पे करनी पड़ेगी। अगर 2 साल का है तो मोर देन 2,000 हो जाएगी, और अगर उससे ज्यादा है तो ये कॉस्ट ऐसे ही इंक्रीज होती रहेगी। ये थी आज की वीडियो अबाउट स्किल्ड वर्कर वीजा एक्सटेंशन इन द यूके। होपफुली आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। स्टिल आपका कोई डाउट है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आप मुझे फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। इन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे लिंक ट्री का एक लिंक दिया हुआ है जिसके सिंगल क्लिक पे आपको मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।